चलो भाई पढ़ लो इसको, करो शुरुआत, कर दे कंटिन्यू। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पर? 12 दिन। ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 12 दिन। यही है, ए और बी अगर दोनों मिल जाए और 12 दिन तक काम चलता रहे तो क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा। किया कैसे है भाई? ए और बी दोनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं, ठीक है, कहा दोनों मिलकर एक काम शुरू करते हैं। अंतिम 10 दिनों तक कौन काम कर रहा है? बी अकेले काम कर रहा है बेटा। अंतिम 10 दिन तक कौन काम कर रहा है? बी। यानी बी ने कितना काम कर दिया होगा भाई? बी ने 10 दिन तक 10 बी काम कर दिया होगा। यस और नो? अंतिम 10 दिनों तक। इसने कहा ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उससे पहले लिखा हुआ है तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन में समाप्त होता है? 10 दिन तो इसने कर लिया, यानी 8 दिन तक काम किसने किया होगा? ये 8 दिन तक काम किसने किया होगा? ए प्लस बी ने मिलकर के काम किया होगा भाई 8 दिन तक। तो ये काम कंप्लीट है, ये भी काम कंप्लीट है। आमने सामने रख दोगे कंप्लीट काम को, क्योंकि वो भी पूरा काम और ये भी पूरा काम है। तो यहाँ से जब आप इसको देखोगे, देखो एक तो ऑब्जर्व करना सिखा दूं, एक जैसे ये लिखना सिखा दिया, ऑब्जर्व करना सीखोगे तो और भी इजी है इससे भी। ऑब्जर्व करवा दूं क्वेश्चन, देखो भाई सीधा ये देखो कि काम कितने दिन तक चलता जी? 12 दिन तक। काम कितने दिन तक चलता जी? और काम कितने दिन तक चला जी? 18 दिन। ठीक है ना? काम चलना था कितने दिन? 12 दिन। और काम चला कितना? 18 दिन। ठीक। अब ये लास्ट में ये भी दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी दे रखा है जी 12 दिन में काम खत्म होना था, लेकिन काम खत्म हुआ है 18 दिन। और जिसमें बी ने कितने दिन काम किया है अकेले ने? 10 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? बी 10 दिन तक लगा रहा काम को कंप्लीट करने में। कारण क्या थे इसके पीछे? क्योंकि टोटल काम अगर 18 दिन में हुआ है तो 10 दिन तो बी अकेला ही है, यानी 8 दिन तक कौन काम किया है? ए और बी दोनों। यहाँ पर ए और बी दोनों ने काम किया है, यहाँ पर 4 दिन का काम ए का बचा हुआ था, इसलिए इस बी ने कितने दिन एक्स्ट्रा ले लिए उसके लिए? 10 दिन नहीं, टोटल काम तो 6 दिन एक्स्ट्रा गया है। टोटल काम कितने दिन एक्स्ट्रा गया है? तो बी को देखो, बी 10 दिन एक्स्ट्रा नहीं, बी को यहाँ पर आप देखोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन को बेटा, देखो 8 दिन तक तो बी ने काम किया ही है, 4 दिन तक और बी करता काम, जब भी तो काम कंप्लीट होता है। 12 काम करना पड़ता बी को, और 12 ही करना पड़ता है किसको? ए को। यस और नो? 12 ही ए को काम करना पड़ता, 12 ही बी को काम करना पड़ता, तो 12 दिन में काम खत्म हो जाना था। लेकिन बी ने क्या किया? बी कितने दिन आया? 8 दिन तो इसके साथ, और 10 दिन तक अकेला, यानी 4 दिन तो उसको करना ही करना था, 6 दिन और आया ना। किसके कारण? क्योंकि ये काम नहीं किया। तो 4 ए बराबर है 6 बी। यस और नो? इसका 4 दिन का काम इसने कितने दिन में किया? आगे 6 दिन में किया। समझ में आया? यही काम को तो 6 दिन में किया है, तो यहीं से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, ए बाई बी आ जाएगा बेटा। यहाँ पे ये 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये इनका रेशियो आ चुका है। अब क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया? एक आपने वो सीखा है कि सर ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन आ रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर देंगे? 12 दिन तक। लेकिन इस काम को कैसे किया गया है कि 8 बार 8 दिन तक ए और बी साथ मिलकर काम किया होगा, क्योंकि 18 दिन में काम खत्म हुआ है, प्लस में 10 दिन अकेले बी ने काम किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी रेशियो निकाल लेगा, यहाँ से भी डायरेक्ट रेशियो आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कि ये जी कितना बनेगा। काटना चाह रहे हो? नहीं अभी मत काटो, आप इसको पहले लिख लो, 12 ए प्लस 12 बी लिख दोगे, बराबर होगा बेटा 8 ए प्लस 8 बी और प्लस का 10 बी। बी दोनों जुड़ जाएंगे भाई, कितना हो जाएंगे? 18 बी। और ये कितना है? 8 है, ये 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना हो जाएगा? 4 ए। और ये 12 भी है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है ना? तो भी कितना आएगा? 6 बी बराबर है 4 ए। समझ में आएगा? यहाँ से भी रेशियो बनेगी, कितनी कितनी बन जाएंगी भाई? आप लिख दो कि ए और बी को एक साइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 4 ए बराबर है कितना बी था? 6 बी था। ए की ए यहाँ पे रखा, बी को भी नीचे लिया, और यहाँ पे क्या था? 6, और ये 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे काटोगे तो ये भी 3 और 2 का एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा। समझ में आएगी बात? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कैसे करना था, ये देखो सारी चीजें समझ में आई ना? क्लियर हुई?
अब देखो ऑब्जर्व करना था तो ऐसे करना था भाई, काम कितने दिन तक चला, 18 दिन तक। बी को 12 ही दिन, 12 दिन में काम खत्म हो रहा था ना, तो यानी 12 से आगे कितना दिन काम चला है, ये 6 दिन आगे काम चला है। और किसने किया है, बी ने। 12 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, तो 6 दिन काम करना पड़ा किसने, बी को, बी ने करना पड़ा है ना। बी आया अकेला, फिर अकेले कितने दिन तक भाई, 12 तो करना ही था बी को, लेकिन 6 एक्स्ट्रा करना पड़ा। कारण क्योंकि आपने देखा कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, मतलब कितने दिन में खत्म हुआ था, और 10 दिन तक ये आया है। कौन आया है 10 दिन तक, बी आया है। बस ऑब्जर्वेशन यही थी कि आपने पहले देख लिया जी, अब काम एक्स्ट्रा चला है जी 6 दिन, और ये 6 दिन इसलिए एक्स्ट्रा चला क्योंकि टोटल काम जो है जी, यहाँ पर आपने जब इसको माइनस किया तो 8 दिन, क्योंकि 18 दिन टोटल काम चला है, 10 दिन तो बी अकेला आ गया, इसका मतलब 8 दिन तक ए और बी साथ में आए थे। बी ए का काम कितने दिन का बचा हुआ था, 4 दिन का, तो वही 4 दिन का काम तो इसने एक्स्ट्रा किया है आके। ठीक है ना, बस एक ही लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, और ये एक बार सोचना पड़ेगा, बार बार नहीं। एक दो क्वेश्चनों में आप सोचोगे फिर तो क्वेश्चन अपने आप माइंड जो है ना कैलकुलेट कर लेगा कि इसने कितने दिन किया, इसका काम करने ही तो आ रहा है, ये काम उड़ जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में ऑब्जर्व करके देखिए, ये देखो ए बी सी अब की बार 3 मेंबर है। ठीक है भाई, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। वहां पे जो उस टाइप के क्वेश्चन थे ना, उन्हीं में ये ऑब्जर्व करके देख लेना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन थे शायद वो एक टाइप के। ठीक है, उनमें करके देख लेना अप्लाई, ना हो तो आपको दोनों तरीके मैंने सिखाए हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करना भी और डिटेल भी। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखोगे ए बी सी कैन टुगेदर पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज, ए लेफ्ट द वर्क। ए ने काम छोड़ दिया, ए और बी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ए और बी और सी तीनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बी एंड सी टुगेदर इन 14 डेज। हिंदी में सी बी है तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है भाई, तो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी और सी मिलकर 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है कौन, ए अकेला। ठीक, अब देखो काम कितने दिन चल सकता था, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता, यानी ये तीनों मिलकर काम करते तो 12-12 दिन तीनों को आना पड़ता। यस और नो। अब आप देखोगे 4 दिन तक कौन आया, ए इनके साथ, 4 दिन तक आया कौन, इनके साथ ए, यानी 4 दिन तक तो इन्होंने साथ में काम किया है ना। फिर तो काम किसने किया है, बी और सी ने ही किया है, ए ने काम छोड़ दिया 4 दिन आके, यानी ए 4 ही दिन आया, तो ए को आना तो कितने दिन चाहिए था, 12 दिन। ठीक है ना, अब 12 दिन आना चाहिए था, यानी ए आया 4 दिन, तो ए का काम कितना बचा हुआ था, 8 ए, 8 दिन का काम बचा हुआ था, यानी 8 गुना में ए की एफिशिएंसी। समझ में आ गया, 8 दिन का काम बचा हुआ था सर। आगे देखा हमने 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी और सी 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अब भाई काम जो है 14 तो दिन यहाँ चला और 4 दिन वहां चला, कितने दिन चल गया जी, 18 दिन। कितने दिन चलना था जी, 12 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा चल गया जी, यानी 6 दिन तक इन्होंने काम किया है, इन दोनों ने मिलकर काम किया है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा इनको। कारण 6 दिन एक्स्ट्रा करने का, क्योंकि जी ए नहीं आया ए। ठीक है ना जी, क्यों नहीं आया, इसने काम छोड़ दिया जी, ये नहीं आया, इसका 8 ए काम इन्होंने कितने दिन तक करना पड़ा, 6 दिन तक करना पड़ा, क्योंकि काम कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, 12 दिन में, लेकिन 4 दिन तो यहाँ पे चला, और रिमेनिंग वर्क 14 दिन और चला है। ठीक है ना, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बी एंड सी टुगेदर इन 14 डेज। 4 दिन यहाँ चला, 14 दिन यहाँ, दोनों मिला के 18 दिन काम हुआ सर, लेकिन 12 दिन में खत्म होना था सर काम, है ना। बी और सी ने कितने दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, इसमें 6 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, किसके कारण, क्योंकि ए नहीं आया सर 8 दिन से। ठीक है ना, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी, यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी बी प्लस सी की, और डिवाइड बाई ए आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भाई, ये काम कितना करते हैं 4, ए कितना करता है जी 3, तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे जी 7, 7 काम कर देंगे जी, और 12 दिन में काम खत्म हो जाता, तो काम कितना है जी 12 सत्ते 84, और ए तो अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा जी, तो कितने दिन में कर देगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ।
हाँ जी, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी प्लस सी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, है ना। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी बी और सी ने तो नहीं छोड़ा सर काम, किसने छोड़ा है, ए ने। ए का आज 12 दिन तक आ जाता है कंप्लीट, तो काम ही पूरा हो जाता सर, लेकिन 4 ही दिन करके छोड़ दिया। कितना काम छोड़ दिया इन्हें, अपना 8 दिन का काम छोड़ दिया। लेकिन इस 8 दिन के काम को हो जाना, बेटा आप 12 दिन में आओगे और आप 4 ही दिन आए, तो कितने दिन की सैलरी मिलेगी आपको, 4 दिन की या 12 की, है ना। तो 8 दिन की नहीं मिलेगी, यस और नो। तो यही चीज है ये भी, ठीक है भाई। ये 12 12 दिन आते, लेकिन नहीं आया। बोला जी मैं तो 4 दिन के बाद मेरे को तो काम है जी, है ना, मेरे को तो जाना पड़ेगा जी, कहीं जाना है, जाओ। कितने दिन का काम छोड़ गया जी अपना खुद का, 8 दिन का। सबको 12 12 दिन आना था। अब बी और सी रह गए जी। अब बी और सी को बोला गया भाई काम कंप्लीट करके जाना है। बोले ठीक है जी कंप्लीट करके जाएंगे, टेंशन मत लो। कितने दिन तक लगे रहे, 14 दिन तक। 14 और 4 कितने दिन तक काम चला, 18 दिन तक। काम कंप्लीट करना कितने दिन में था, 12 में। कितने दिन एक्स्ट्रा किया, ये 6 दिन एक्स्ट्रा इन्होंने क्यों किया, किसका काम करना पड़ा इनको, ए का काम। ए का कितने दिन का काम था ये, और इनका कितने दिन तक चला फिर इस, यानी ये काम और ये काम आपस में बराबर है, ठीक है। ये काम आपस में बराबर है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जी। 12 दिन का काम 7 और 4 तीनों मिलकर कर रहे थे, तो 4 और 3 7 7 की एफिशिएंसी के साथ काम किया है, 84 काम होगा, ठीक है। लेकिन ए तो अपनी एफिशिएंसी के साथ खत्म करेगा। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करता है बेटा, 28 दिन में। समझ में आ गया, अब हुआ क्लियर। देखो बेशक से 3 भी क्यों नहीं आ गए, ठीक है ना। ये तो ऑब्जर्व किया गया है ना, तो आपको दूसरा तरीका भी आता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है ना। कैसे किया, हमें 4 दिन ए ने काम किया, 4 दिन किसने काम किया, ए ने काम किया। आपको पता है ये 4 दिन तो इसके साथ भी थे ए, और 14 दिन बी और सी यहाँ भी है। 14 और 4 18 बार ए आया, बी आया, 18 बार ही सी आया। ऐसे भी कर सकते थे आप इस काम को, ठीक है भाई। तो यहाँ से 3 3 वेरिएशन बन जाते। ये 4 ए है, उस साइड जाके 12 ए बनता, प्लस 12 बी बनता, प्लस 12 सी बनता, ठीक है ना। ये और बड़ा क्वेश्चन बनता अब, क्योंकि वेरिएशन 3 हो चुके हैं। 2 में रहता है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा बनेगा अब क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये 4 ए उधर भी भेजोगे, 4 ए प्लस 18 बी प्लस 18 सी, ऐसे लिखोगे। अच्छा ये बी दोनों हैं, ये उनको उस साइड भेज दो, ये कितने रह जाएंगे, 6 बी प्लस 6 सी, यही रह जाएंगे। और ये उधर जाए कितना हो जाएगा भाई, 8 ए, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ही करना पड़ेगा, 6 कॉमन लेना पड़ेगा, बी प्लस सी, और यहाँ से 8 ए है, तो इसको काटोगे तो ये 4 ये 3, ठीक है भाई। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, इधर क्या है 3 है, तो 4 कहाँ चला जाएगा नीचे। समझ में आएगा, इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं, ठीक। ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जब काम करेगी जब ये चीज आती होंगी, ठीक है ना। सीधा ऑब्जर्व नहीं आता भाई, ऑब्जर्व करना कब आएगा, जब आपको पहले चीजें करनी आती होंगी, है ना। आप करनी तो आती है सर, 100+ क्वेश्चन कर लिए तो करनी तो आती है ना। लेकिन समझ अब वैसे हो करवा दो कि हमें कॉपी पेन का भी यूज ना करना पड़े इतना, ठीक है। तो वो कैसे है जी, 12 दिन तक आना पड़ता तीनों को, ठीक है। 12 दिन तक तीनों आ जाते तो काम में कोई दिक्कत ही नहीं थी जी, काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या हुआ, 4 दिन तक ही काम किया, किसने, ए ने। 8 दिन नहीं किया सर, बोला नहीं किया भाई। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर तो काम बढ़ गया होगा सर, ज्यादा दिन तक करना पड़ा होगा, बिल्कुल ज्यादा दिन तक करना पड़ा। 4 दिन यहाँ चला और 14 दिन यहाँ, 18 दिन तक चला। ओहो 6 दिन एक्स्ट्रा चला सर, कौन किसने किया, बी और सी ने काम किया है 6 दिन तक। बस आ गया आंसर, समझ में आ गई, एक ही लाइन में आ गया जी आंसर, कर दोगे। चलो आगे देखिए, करो। सेम क्वेश्चन है बेटा। अच्छा ऑब्जर्वेशन से उड़ाना चाहोगे या वैसे डिटेल, बहुत बढ़िया, गुड, आंसर भी आ चुका है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, बस को एक बार पेन को रखिए, बस सुनिएगा, ठीक है ना। सुनते सुनते आंसर आ जाएगा, और अगर कहो तो मैं भी अपना पेन रख दूं, ठीक है ना। बात करते करते आंसर मार देंगे।
देखिए ए बी सी तीनों 10-10 दिन आ जाते हैं, ये काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। 10-10 दिन तीनों आ जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब कहा ए एंड बी ने काम स्टार्ट किया, स्टार्ट टुगेदर द वर्क आफ्टर 4 days ए लेफ्ट। ए ने काम को छोड़ दिया जी, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। भाई 6 दिन और चलना है अभी, ए से बोला गया, बोला भाई मैं ना जाऊं। क्या बोला? मैं नहीं जाऊं भाई। तो 6 दिन का काम कौन करेगा? ए का। ए किया, 6 दिन का काम पेंडिंग है। यस और नो? जो काम 10 दिनों में होना था वो आज कितने दिन में हो रहा है? कितने दिन लग गए भाई? 4 दिन यहाँ पर, 4 दिन बाद छोड़ा था, फिर कंप्लीट किया गया काम को कितने दिन में? रिमेनिंग वर्क। कई बार लिखा होता है वोल वर्क। क्या लिखा होता है? वोल वर्क। यहाँ लिखा हुआ है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ काम। कितने दिन तक चला? 15 दिन तक। 4 दिन यहाँ चला, 15 दिन यहाँ, कितने दिन तक चला जी? 19 दिन तक। जो काम 10 दिन में खत्म होना था वो आज 9 दिन एक्स्ट्रा चला। किसके कारण? इसके कारण। और वो किसको करना पड़ा? बी और सी को करना पड़ा। खत्म हो चुका है जी क्वेश्चन। ठीक है ना? इतना ही था जी क्वेश्चन, खत्म हो चुका है। समझ में आया? क्लियर हुआ? काट दो जी। 3 दूनी 6, 3 तिये 9। ए और बी प्लस सी नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, इधर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे कौन है जी? 3, उधर 2 आ गया। ये एफिशिएंसी आ गई जी इन दोनों की। इसने कहा टोटल काम जो है 10 दिन में होना था, तो इस एफिशिएंसी के साथ होना था। यस और नो? इस काम को कंप्लीट करने के लिए कौन कह रहे हैं? ए पे करवाना है, तो ये तो अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा जी। तो 50/3 का मतलब होता है 16 से 2/3 ठीक है ना भाई? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ओके है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ो। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, एक ये एक ये। ठीक है भाई, इसके लगाओ। अगर किसी को यहां पर प्रॉब्लम आ रही है किसी काम का 3/5 भाग, ठीक है ना? कोई काम है बेटा, पूरा काम करना है। पूरा काम तो अपने आप में एक होता है, 100% होता है। यस और नो? 100% होता है जी पूरा काम। इसने कहा ए अकेले कितने दिन तक लगा रहे? 12 दिन तक लगा रहे, तो किसी काम का सिर्फ 3/5 भाग कर पाएगा। ठीक है ना? कितना कर पाएगा? 3 में सिर्फ 5 भाग ही कर पाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे पहले करते आ रहे थे। ये 12 दिन तक लगा रहे तो एक काम को सिर्फ कितना कर पाएगा? 3/5 भाग। किस काम का? एक्स का। ठीक है ना? एक्स का। यानी इस एक्स को कंप्लीट आपको करना है, तो आप देखोगे कि ए को कितने दिन तक, ए को कितने दिन तक लगाना पड़ेगा? ये 12 है, ये 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। ये सुन, तो ये एक्स काम हो जाएगा। कितने दिन आया जी? 3 चौके 12, यानी 4 पंजे 20 दिन तक ये लगा रहे तो इस एक्स काम को कंप्लीट कर देगा। यस और नो? समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप काम निकाल सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। समझ में आ गई भाई बात? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है जो आप अभी तक करते आ रहे थे, ये 12 दिन तक लगा रहे तो इतना ही काम कर पाए, ये उसी में रख के मैंने सिखाया। ठीक है ना? एक आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में कर पाता है? 12 दिन में। एक काम होता है जी कंप्लीट, तो कौन कौन सा होता है? एक काम होता है। उस एक काम को कितने दिन में कर पाएगा जी? 12 डेज। और ये 5 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में 3 कहाँ जाएगा? नीचे। 3 चौके 12, 4 पंजे। एक काम को कितने दिन में कर पाएगा जी? 20 दिन में। एक ये तरीका है इसका। समझ में आएगा? कर दोगे? आपकी मर्जी, आप कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हो, बस आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई? देखिए आगे। इसने कहा 3/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये शेष काम को बी की सहायता से कितने दिन में करता है जी? 4 दिन में शेष काम को। यानी 12 दिन तक काम किया किसने? ए ने। तो ए तो 20 दिन में कर सकता था,
यानी बी का एक आज भी 8 दिन का काम बचा हुआ है, क्योंकि हमने अभी तो निकाला कि ए किसी काम को, है ना, 20 दिन में कर सकता है। तो 12 दिन में यहाँ कर दिया, 8 दिन का यहाँ बच गया। इस 8 दिन के काम को बी की सहायता लेनी पड़ी। 4 दिन में ए प्लस बी ने किया है, ऐसे ही किया है। तो 4 दिन ए आया होगा, 4 दिन बी आया होगा, ये 4 ए उस साइड जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 ए बराबर है 4 बी बच जाएगा भाई। देखो ये इधर इस साइड आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर 4 ए और 4 बी बनेगा, 4 ए और 4 बी बनेगा, तो 4 बी तो इधर ही रहेगा, एक उस साइड भेज दो, 4 ए माइनस हो जाएगा 8 ए में से। तो कितना बच जाएगा 4 ए, यहाँ पर भी 4 बी, 4 ए बराबर है 4 बी। आप लिख सकते हो यहाँ पर ए डिवाइड बाई बी बराबर है 4, और ये भी 4 नीचे, यानी इनकी क्या रेशियो आ गई भाई, 1/1 का आगे काम करने की क्षमता। तो जितने दिन में ये कर सकता है उतने दिन में ये भी कर सकता है फिर, यस और नो। तो दोनों अगर अलग अलग इस काम को पूछ ले, तो ए बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 1/1 की आ चुकी है। ठीक है, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में, देखो भाई काम कितना था, ए की एफिशिएंसी 1 की है और 20 दिन तक चलेगा, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 1 और 1 2 की एफिशिएंसी लगा देंगे, 2 ढाई, तो 10 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, चले आगे, चलिए नेक्स्ट पे आइए। देखो बेटा अब जो है सीधा उड़ाना है अब क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखोगे कि 4/5 भाग को करने में 20 दिन लग रहे, ठीक है ना। तो एक पूरे काम को करने में ये 20 जो है, ये 4 का आएगा नीचे, 5 का चला जाएगा ऊपर। कितने दिन में कर सकते हैं एक काम को, कौन, ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे आप देखिए शेष काम को ए बी की सहायता से 3 दिन में करता है, यानी यहाँ पर कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक, यानी 5 ए बचा हुआ है काम, इसको कितने दिन में खत्म किया जा रहा है, 3 दिन में, यानी 3 दिन ए आया होगा, 3 दिन बी आया होगा, ये इस साइड आके 2 ए बन जाएगा जी, और यहाँ पे क्या है 3 बी, और ए बाई बी कितना आ जाएगा 3 और 2, यस और नो, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। टोटल काम की बात करें, क्या पूछा है, बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, भाई बी कितने दिन में समाप्त करेगा, सबसे पहले तो हम वो काम देख लेते हैं कौन सा है, ये 3 की एफिशिएंसी के साथ काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 25 दिन में, ये है जी पूरा काम। और इसको करने कौन आ रहा है, बी किसकी एफिशिएंसी क्या है 2 की, तो यहाँ पर 75/2 यानी 37.5 दिन लेगा जी, यस और नो। कौन, बी कितने दिन ले लेगा, 37.5 दिन ले लेगा जी, समझ में आएगा। ए कितने दिन में कर सकता है, वो 25 दिन दे ही रखा है, ठीक है, चले आगे। अच्छा, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर तो 5 काम कर देंगे जी, है ना, और काम कितना था जी 3 गुणा में 25 है, और दोनों मिलकर 5 काम कर देंगे, तो 5 पंजे 25, 5 दिए 15 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे, और भी अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, 15 दिन। समझ में आ गया, चलें भाई आगे, बहुत बढ़िया। चलो करिए, ए किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, 1/3 भाग कितने दिन में, 12 दिन। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 12, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1 कहाँ जाएगा नीचे, कितने दिन में भाई 36 दिन में कौन कर सकता है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। आगे कहा शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन तक काम कर लिया, यानी 36 दिन में काम कर सकता है। तो 24 दिन का अभी भी ए का काम बचा हुआ है, इस 24 दिन के काम को किसकी सहायता से 4 दिन में ए और बी इस काम को खत्म कर लेते हैं, यस और नो। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा बेटा उधर, कितना आ जाएगा 20 ए बराबर है कितना 4 बी, ए बाई बी, ये भी सेंस निकालोगे तो 4 में कितना आ जाएगा 20, 1/5, ये 1 तो ये 5 काम करता है, समझ में आ गया। आप काम करवा सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ, बी अकेला इस काम को, बी की एफिशिएंसी क्या है बेटा 5 की, बी अकेला, ए की एफिशिएंसी क्या है 1 की, तो 36 काम करना है किस एफिशिएंसी के साथ, 36 दिन तक एक ही एफिशिएंसी के साथ, टोटल काम हो गया, आ गया जीरो, यस और नो। इस टोटल काम को करने कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी तो 5 के एफिशिएंसी लगाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 से जब काटोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2 डेज आ जाएगा, यस और नो। आप जब देखोगे 36 काम को करने के लिए दोनों एक साथ मिल जाएंगे,
36 काम को ए और बी दोनों मिलकर तो 6 काम कर सकते हैं, कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। तो दोनों का आंसर आ चुका है, कर दोगे? चलें आगे, चलिए फटाफट इसको आप ट्राई करें और एक बार बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले 8 दिन तक ए काम करता है और बी शेष काम को अकेले 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है। पहले 8 दिन तक कौन काम करेगा जी? बाकी के 18 दिन तक कौन काम करेगा जी? लेकिन टोटल काम कितना था जी? 12 दिन तक ए आ जाता और 12 दिन तक ही बी आ जाता, तो काम ही खत्म हो जाता जी। यस और ये तो वही क्वेश्चन है जी, रंग बदल के आया, बेस बदल के, है ना। कर दो इसको, ये साइड कर दो 4 ए बन जाएगा, ये साइड कर दो 6 बी बन जाएगा जी। यस और यहीं से ए और बी का रेशियो आ चुका है 6/4, 3 और 2 का। यस और नो? ठीक है भाई, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। अब तो क्वेश्चन में ही दम नहीं बच्चा है ना, कर दोगे? दोनों मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर रहे थे, तो 12, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन? तो 60 काम था जी टोटल। क्या पूछा? ए एंड बी अलोन फिनिश द वर्क। भाई ए अकेले इस काम को अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 60 काम को ए कितने दिन में करेगा? 3 की एफिशिएंसी के साथ। 60 काम को बी किस एफिशिएंसी के साथ करेगा? 2 के। ये डेज आ जाएंगे भाई आपके, ठीक है ना। कितने? 20 और 30 दिन। कर लोगे? चले आगे, नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी, हाँ मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये कहा 12 दिन तक ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। आगे कहा ए अलोन वर्क फर्स्ट 8 डेज। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, पहले शुरुआती 8 दिन तक ए अकेला काम करता है, बी के साथ नहीं। अलोन का मतलब होता है, हिंदी में कितना है? एक प्रथम 8 दिन तक काम करता है, ठीक है, अकेले, ठीक है ना भाई। वैसे अलोन का मतलब तो आप लोग जानते ही है ना। और किसी ने कि आओ चो ना आवे, स्टेटस में लिख के पाओगे फीलिंग अलोन। चलो भाई नेक्स्ट आइए, इस पे आइए, पढ़िए। ये ऐसे भी करते हैं बहुत बार, है ना। इसमें गाद दाती राडे थे पार, राडे थे, है ना। और फिर नीचे लिख दे फीलिंग अलोन। सही है, चलो भाई। आया मतलब बात समझ में अलोन का? चलो, ए और बी दोनों एक साथ मिलके एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो 30 दिन तक ए आ जाए और 30 दिन तक बी आ जाए तो काम ही कंप्लीट हो जाएगा सर, है ना। 30 दिन तक ए आ जाए और 30 दिन तक बी अगर आ जाए तो काम कंप्लीट हो जाएगा। देखा जी, पहले 16 दिन तक कौन काम करता है? यहाँ पे भी अलोन लिखा हुआ होगा, ए अलोन, देखो भाई, ठीक है ना। 16 दिन। अच्छा, इस काम को पहले 16 दिन तो ए आए, उसके बाद भाई शेष काम को बी अगले 44 दिनों में खत्म करता है, यानी आगे वाले 44 दिनों में बी इसको खत्म कर देगा। तो ये काम और ये काम वही तो है जो बराबर है, ठीक। तो यहाँ इसको उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? 14 ए, और इसको इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? ये तो बराबर बराबर आ गया, है ना। ए बाई बी अगर लिखोगे इधर तो उधर भी 14 इधर भी 14 था, कितना आ गया? ये रेशियो आ चुकी है, ठीक है। अब किसी पे भी करवा दो जी ये काम। इसने कहा इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए अलग अलग, ए बी और बी बी सेम सेम डेज में करेंगे, ठीक है ना, सेम डेज में करेंगे। आप 30 दिन तक करवा रहे थे, 30 दिन तक ये दोनों साथ में मिलकर काम को खत्म कर रहे थे, तो कितना काम था जी? 60। इसको ए खत्म करने आएगा इस एफिशिएंसी के साथ, बी भी खत्म करने आएगा इस एफिशिएंसी के साथ। ये ए द्वारा लिया गया समय, ये बी द्वारा लिया गया समय, ठीक है। कर लोगे? चलें आगे, नेक्स्ट पे आइए।
पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेम है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। प्रथम 8 दिनों तक काम करते हैं। करो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे अप्लाई कर दो, आंसर आ गया। 10 और 15, वेरी गुड। किस किस का है 10 और 15? बहुत अच्छे, वेरी गुड। 10 और 15, 12-15 बच्चों का आ चुका है। 10 और 15, बाकी जो बचे हैं वो भी निकालिए। आपका भी हो गया। वाह, क्या आंसर है? ये तो आंसर का विरल आ गया नहीं, ये तो सीधा लिख दिया 10 और 15। देखो भाई, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? अच्छा, 6 दिन तक ये आ जाए और 6 दिन तक बी आ जाए तो काम खत्म हो जाएगा ना। अच्छा, कैसे किया गया? ए प्रथम 8 दिन तक काम करता है, शेष काम को ए प्रथम 8 दिन तक आया भाई, ए आता रहा 8 दिन तक, शेष काम को बी 3 दिनों में खत्म कर देता है, यानी 3 बी, 3 दिन तक बी आया, काम खत्म हो गया। ए भी निकाल देते हैं, इसे इसको इधर ले आओ, 2 ए आ जाएगा जी यहाँ पर, इस बी को उधर ले जाओ, 3 बी आ जाएगा जी। ए के सामने कौन है, आप ऐसे लिख सकते हो ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी, तो बी यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो ए इधर रखा, बी इधर रखा, यहाँ पे कौन था 3, तो 2 कहाँ चला गया नीचे, तो 3-2 की रेशियो बन गई, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्या कहा था इसने, अलग अलग, तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं और 6 दिन में काम कंप्लीट करे थे। टोटल काम ये है जी, अलग अलग करवा दो, ए पे करवाओगे तो 3 के एफिशिएंसी से काम होगा, यही काम अगर बी पे करवाओगे तो किसके एफिशिएंसी से काम होगा, 2 की एफिशिएंसी से, बी का द्वारा लिया गया समाज है, ठीक है। कितना आ गया जी 15, कितना आ गया जी 10, ठीक है ना। चलें, पढ़िए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आराम से पढ़िएगा इसको। सबसे पहले जो है ना, पढ़ना होता है ढंग से कि ये क्या कह रहा है। अगर इसकी बात समझ में आएगी ना आपको तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसकी बात नहीं समझ में आई ना, ये क्या कह रहा है, तो आंसर गलत के चांस बने रहेंगे आने के आंसर, ठीक है। पढ़िए, ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी से उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन बन गया जी, ए और बी इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी सी काम को कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आरंभ में प्रथम 4 दिन, आरंभ में प्रथम 4 दिन ए, प्रथम 6 दिन बी काम करता है, जैसे ही ए काम छोड़ जाता है वैसे ही सी काम पर आ जाता है, तो सी 18 दिनों तक काम करता है और काम को समाप्त कर देता है। ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। समझ में आ गया, ये तो पता लग गया जी कैसे कैसे काम हो रहा है। अगर ये ऐसे काम करते, है ना, किसी ए और बी को भेज दो तो 15 दिन में उड़ा देगा काम, खाली बी और सी को छोड़ दो 15 दिन में कर देगा काम, है ना। ये 12 दिन में कर रहा है, वो 15 दिन में कर रहा है, तो जी टोटल काम कितना है इनका, एलसीएम होगा, ठीक है ना। काम तो हमें पता लग गया जी 60 होगा। ए और बी साथ में मिल जाए तो 12 पंजे 5 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, बी और सी साथ में जुड़ जाए तो 4 के एफिशिएंसी के साथ काम होगा। समझ में आए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये तो आप जानते ही बचपन से, है ना, कि ऐसे करना होता है, एफिशिएंसी इस तरीके से निकालनी होती है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फेर बदल किया गया है आपको डराने के लिए। डर तो नहीं गए, उड़ा देंगे भाई इसको, देखिए। हाँ जी, डर गया? ना ना ना, नहीं डरा भाई, नहीं डरा, यू वैसे आग झपक गई थी इसकी, इधर आ। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ये पढ़ लिया आपने। आगे कहा, आरंभ में प्रथम 4 दिन ए और प्रथम 6 दिन बी काम पर आता है, तो पहले 4 दिन तक कौन काम पर आता है भाई, ए आएगा कितने दिन तक, और प्रथम 6 दिन तक ही, प्रथम 6 दिन तक किसने काम किया, बी ने काम, तो मैं बी इसके साथ भी आया होगा भाई, तो यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ 4 दिन बी इसके साथ रहा होगा और प्लस में 2 दिन ऐसे काम हुआ होगा, 4 2 6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना,
यस और नो? कोई दिक्कत? भाई 4 दिन तक ए और बी साथ में ही तो रहे होंगे, फिर 2 दिन तक ये बी रहा होगा, उसके आगे इसने कहा 6 दिन तक काम करता है। जैसे ही ए काम छोड़कर जाता है, यानी ए ने तो यहाँ पर काम छोड़ दिया है, जैसे ही ए काम छोड़कर जाता है वैसे ही सी काम पर आ जाता है और सी 18 दिनों तक काम करता है। सी कितने दिन काम किया? तो मैं सी को कैसे लिख सकता हूँ, 2 दिन इसके साथ कर लिया और बचा हुआ 16 दिन अकेला काम किया होगा, 18 दिन ऐसे कर सकता हूँ। 18 दिन को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? क्योंकि जैसे ही बी ने काम छोड़ा वैसे ही बी आ गया, और 6 दिन तक बी ने ए ने काम किया, इसने बी ने काम किया, देखो ऐसे किया है, 4 दिन ए ने काम किया है, 6 दिन बी ने काम किया है, और 18 दिन तक सी ने काम किया है। देखो क्या किसी के अलग अलग दिन तो नहीं लिखे हुए मैंने, 4 दिन तक है तो 4 ही दिन है सर, हो गया। 6 दिन है तो 6 ही दिन है सर, 4 और 2 6 दिन। अजी 18 दिन है तो जी 16 और 2 18 से ही लिखा है जी आपने, बिल्कुल कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप देखोगे इस 4 को कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी नहीं आ जाएगा? यस और a प्लस बी तो कितना काम करते हैं? तो 5 और गुणा में 4, यहाँ पर काम कितना हुआ होगा? 20 काम हुआ होगा। यस और नो? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को? ऐसे ही अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बी और सी ने काम किया है, बी और सी कितना काम कर सकते हैं? 4, तो काम कितना हुआ होगा? 4 दूनी 8 काम हुआ होगा। यस और नो? और यहाँ पर 20 काम, यहाँ पर 8 काम, 20 और 8 28, लेकिन आज भी काम 32 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम कितना था जी? 60, 60 में से 28 यहाँ पर हो चुका है, तो काम कितना अभी भी बचा हुआ है? 32। इस 32 काम को करने के लिए सी को 16 दिन आना पड़ेगा, तो सी की एफिशिएंसी क्या है जी? 32/16, कितने की एफिशिएंसी आएगी जी? 2 की। अब सी 2 काम कर सकता है तो दोनों मिलकर 4 रोटी खाई है, सी अकेला 2 खाता है, तो 2 किसने खाई होगी? यस और नो? अच्छा जी ये यहाँ पर 2 खाता है तो यहाँ पर भी 2 ही खाएगा, चाहे किसी के साथ भी आ जाए। यस और नो? टोटल ये 5 खा रहे हैं, इसका मतलब 3 किसने खाई? तो यहाँ से आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है ए बी और सी, कितनी कितनी? 3 2 2। समझ में आएगा? तो यहाँ पे क्या पूछा है? अलग अलग इन कामों को ए बी सी कितने कितने दिन में करेंगे? भाई 60 काम को ए पे करवाओगे तो 3 के एफिशिएंसी से करेगा जी, कितने दिन में करेगा जी? 20 दिन में। बी पे करवा लो जी 60 काम, किस एफिशिएंसी से साथ करेगा? 30 दिन में करेगा जी। सी पे करवा लो 60 काम, एफिशिएंसी क्या है? 2 की, कितने दिन में करेगा जी? 30 दिन में करेगा। ये आपकी आंसर हो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर हुआ? समझ में आया भाई? चलने आगे, अगर ना आए तो हाथ उठाओ। वेरी गुड। नेक्स्ट, आपको आ गया, सबको आ गया, ठीक है ना? चलो, मुस्कान सेठ आपका भी आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है क्या, एक बार देखिए और आराम से इसका आंसर करिए कि कितने कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। करो बेटा, देखते हैं पिछला क्वेश्चन कितना समझ में आया। ये उसी का एक उदाहरण है, ठीक है? करिए। यहाँ पे देखिए, ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो लिख देंगे 18 दिन में कर सकते हैं। आगे कहा गया बी और सी दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में। बी और सी मिल जाएं तो इसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 24 दिन। तो जब हमने एलसीएम लिया इसका तो कितना आएगा जी? 72। 18 चौके 72 और 24 दिए 72, तो ये क्या है जी? एफिशिएंसी आ गई। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब इसने कहा जी इस 72 काम को करने के लिए इन्होंने किस किस तरीके से इस शेड्यूल को फॉलो किया है, तो देखिए आगे कहा आरंभ में प्रथम 4 दिन तक ए काम करता है, हार में प्रथम 6 दिन तक कौन काम करता है? बी। तो आप सीधा लिखिए 4 दिन तक ए प्लस बी लिख लो। यस और आपने ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि 6 दिन तक काम किया है किसने? बी ने। तो
ए प्लस बी आते रहे ना प्रथम, पहले 4 दिन ए आया और पहले ही 6 दिन बी आया है, तो पहले 4 दिन दोनों कॉमन रहे होंगे, साथ में आए हैं, और 2 दिन तक कौन आया है जी, बी आया है ना, 6 दिन हो जाएंगे बी। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए आगे भाई, जैसे ही ए काम छोड़ता है वैसे ही सी काम पर आ जाता है, और सी 27 दिनों तक काम करता है, यानी 2 दिन तक बी और सी भी साथ में रहे होंगे। तो 2 दिन सी ने यहाँ कर लिया तो 27 दिन में काम कंप्लीट, आगे सी ने किया तो 25 दिन अकेले काम किया हो, बस यही आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 4 चौके 16 काम। अच्छा 2 दिन तक बी और सी, 3 दूनी 6 काम, बचा हुआ काम कितना है, 16 और 6 22, बचा हुआ काम 50 है। 25 दिन में किया गया सी द्वारा, 25 सी काम करेगा 50, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 50 बटे में 25 कितनी की आ जाएगी, 2 की, यस और नो। तो सी 2 रोटी खाता है जी, और 3 रोटी खाई है बी और सी ने मिलकर, तो एक किसने खाई है जी, बी ने। यहाँ पर आप देखोगे बी तो एक खाता है जी, दोनों ने 4 खाई है, इसका मतलब 3 कौन खाता है जी, ए। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है, यस और नो। अब 72 काम करवाना है, 72 काम ए पे करवाओगे तो ए की एफिशिएंसी क्या है बेटा, 3 की, तो 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा। अच्छा बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 की, तो 72 काम को एक की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 72 दिन में। अच्छा सी की एफिशिएंसी क्या है भाई, 2 की, तो 72 काम को 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 36 दिन में। ये आपके आंसर थे, समझ में आ गए, चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फिर आगे इसको सोल्व करें। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कितने दिन भाई, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज, ए प्लस बी अगर मिल जाए तो 12 दिन में काम को खत्म कर देंगे, बी प्लस सी अगर मिल जाए तो 16 दिन में काम को खत्म कर देंगे, है ना। बोले किस काम को, वो कॉमन काम कौन सा है वो तो देखना पड़ेगा भाई। A work for the first 5 days, B work for the next 7 days, C work for the next 13 days। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब की बार कोई भी स्टार्टिंग से नहीं, ए ने काम किया उसके बाद ना बी स्टार्टिंग से है ना सी स्टार्टिंग से, ठीक है ना, वो उसके खत्म होने के बाद आ रहा है काम, जितने दिन वो करके जा रहा है, फिर अकेला काम करके जा रहा है, फिर उसके बाद कोई तीसरा आ रहा है वो छोड़ने के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब क्या है, एक के बाद एक, समझ में आ गया भाई। आगे देखिए, अब आपने ये देख लिया जी बी इनका, पहले तो वो काम मानिए कितना होगा, जो ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, वो तो जी इनका एलसीएम बनेगा, और वो कितना आएगा 48, तो 12 चौके 48, 16 3 48, यस और नो। तो ये क्या आ गई जी, इनकी एफिशिएंसी आ गई जी, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। हाँ जी, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। आपने देखा बेटा ए वर्क फॉर द 5 डेज, ए ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक कौन आया, ए। उसके नेक्स्ट 7 डेज तक कौन आया जी, बी। उसके नेक्स्ट 13 डेज तक कौन आया जी, सी। तो ऐसा पूछ ले काम कितने दिन में समाप्त हुआ, काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, हाँ जी, जोड़ दो इनको, 13 और 7, 13 और 7 20, 20 और 5, टोटल काम 25 दिन में खत्म हुआ है सर, इतना क्या सोच रहे हो, क्यों, टोटल काम में कितने दिन लगे, ये 5 दिन लगे, यहाँ पर 7 दिन लगे, यहाँ पर 13 दिन लगे हैं, तो कितने दिन हो गए टोटल, 25 दिन, 25 दिन में काम खत्म हो गया। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उलझ के बैठ जाते हो, है ना, सोच रहे हो अरे क्या पूछ लिया सर ने, ये क्या, कितने दिन में काम खत्म हुआ, यही तो है, 5 दिन यहाँ चला, 7 दिन यहाँ चला, 13 दिन वहां चला, होगा जी काम खत्म। टोटल काम को खत्म होने में कितने दिन लगे, 25 दिन, है ना। अच्छा आगे क्या क्या पूछा गया भाई, इसने कहा इन हाउ मेनी डेज ए अकेले, बी अकेले और सी अकेले फिनिश अलोन द वर्क, अकेले अकेले ए और बी और सी कितने कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, क्या आंसर आया है बेटा, 16 24 48, 16 24 बी बी का 48, सी का 24, ए सी 16 48 16 48, ये आए आंसर सभी के, ये इतने इतने क्या है भाई, डेज में अकेले अकेले काम को खत्म कर सकते हैं, सभी का यही है। फिर भी एक बार कर लें चेक है,
देखो 5 दिन ये 5 दिन ये, अगर कॉमन कर लिया जाए तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5a+b लिख सकते हैं। अब 2 एक्स्ट्रा है जी, 2b+2c लिख सकते हैं, और इसी को 2c आ गया तो 11c अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कर सकते हो, यहाँ से 5 कॉमन लेके कर दिया हमने। ये कितना आ जाएगा, 4×5=20 काम, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेके b और c कितना काम करते हैं, और यहाँ पे 11c, तो 20 और 3×2=6, कितना काम हो चुका है, 26। बचा हुआ काम कितना है जी इसमें से, 22 काम को 11 के दिन में किया गया, तो रोज कितना काम किया होगा सी ने, 2। तो सी 2 रोटी खाता है, लेकिन दोनों मिलकर के 3 खा रहे, तो एक किसने खाई, एक किसने खाई, और ये 4 खा रहे, ये इनकी एफिशिएंसी आ गया ना। टोटल काम 48 करना है। ए करेगा जी अपनी एफिशिएंसी के साथ, बी करेगा जी अपनी एफिशिएंसी के साथ, सी करेगा जी अपनी एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पे आइए। चलिए, आज जो है ये पीडीएफ जो पीपीटी बनाई हुई है यहाँ तक ही थी, और इस क्लास को हम मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है ना, फिलहाल जितने भी आपके ये पीडीएफ में क्वेश्चन थे इनको आप प्रॉपर तरीके से, हाँ जी, ये वाली नहीं भेजी हुई है बेटा 115 है सिर्फ, अब 131 आप, अरे वो 1 से स्टार्ट है, ये मेरे ख्याल में वहाँ 55वां क्वेश्चन होगा ये, उसमें दूसरी वाली पीडीएफ का। ठीक है ना, क्योंकि वो कंप्लीट होने के बाद उसके आगे वो जोड़ दी गई है। ठीक है, तो उसमें ये मेरे ख्याल में 55-56वां क्वेश्चन होगा। आप उस पीडीएफ मैंने भेज दी थी जिस दिन आपने कहा था उसी दिन, और आप भाई इसको सोल्व कर लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई। अब ऑनलाइन वाले बच्चों, आपके भी अगर कोई डाउट्स वगैरह कुछ आ जाए तो आप उसको व्हाट्सअप कर देना भाई। ठीक है, व्हाट्सअप कमेंट कुछ तो कर लेना। ठीक है, बाय।